गुड मॉर्निंग जेम्स सी की आप सभी को। आज का मेरा मॉर्निंग डिवोशन का शीर्षक है अपने क्रूस को उठाओ। तो आइए हम वचन को देखेंगे। लूका का 14वां अध्याय उसका 27 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तुम में से ऐसा कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कि ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठे में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। जैसा कि हम इस वचन में देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए वह मेरे पीछे नहीं आ सकता है। अगर हम अपने क्रूस को नहीं उठाएंगे तो हम यीशु मसीह के चेला कहलाने के योग्य नहीं हैं। क्रूस उठाने का मतलब है कि हमने मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दिया है और हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं और उसके कदमों पे उसके पीछे चलते हैं। और मसीह हमारा एक आदर्श है, हम उस पर ही विश्वास करते हैं। यहाँ पे आगे हम वचन को देखेंगे कि तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। यहाँ पे कितना अच्छा उदाहरण दिया गया है कि अगर हम किसी काम को करते हैं, अगर मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसका पूरा कॉस्ट नहीं जोड़ते हैं, उसका खर्च नहीं जोड़ते हैं कि इसको बनाने की सामर्थ्य हमारे अंदर है कि नहीं है। और जब हम लास्ट में बनाते जाते हैं, हमारे पास फाइनेंस की कमी पड़ती है और हम उसको पूरा नहीं कर सकते तो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। उसी प्रकार हमें देखना है कि मसीह के पीछे चलने का निर्णय तो हमने ले लिया है कि हम उस संपूर्ण पूरी तरीके से परमेश्वर के पीछे चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम 2 महीने 3 महीने या कुछ दिनों के लिए चले, फिर हमारा जोश ठंडा हो गया और हम परमेश्वर से अलग हो गए, दूर हो गए, हालात परिस्थिति कुछ भी आई और हम उसमें टिक नहीं पाए। तो हमें इस तरह से चलना है कि हम उस जैसा कि मकान बनाने वाले का उदाहरण है, हमें बीच में नहीं रुकना है, हमें चलते रहना है, उसके कार्य को आगे लेके जाना है। हमें यीशु मसीह पे पूरी तरह से भरोसा करना है और उसे संपूर्ण रीति से अपना उद्धारकर्ता मानना है। हमें एक ऐसा विश्वासी बनकर जीवन जीना है जिसमें यीशु मसीह की झलक दिखाई दे, जो यीशु मसीह को पूरी तरह से उसके पीछे चलता है, उसके वचनों पे चलता है। जैसे कि हम 3 विश्वासियों के प्रकार देखते हैं। एक वो विश्वासी होता है जो सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर पे ही चर्च में आता है, और एक वो विश्वासी होता है जो सिर्फ शनिवार को चर्च में आता है, सिर्फ अपनी ड्यूटी को पूरा करता है। वो उस विश्वासी की तरह है जो नाव में तो बैठा है लेकिन उसके अंदर जब नीचे की दुनिया क्या है उसको नहीं देखता है। लेकिन हम जब तीसरे विश्वासी के बारे में देखते हैं तो वो विश्वासी होता है जो प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाता है और अपने जीवन में जो भी कठिनाई, जो भी दुख तकलीफ होते हैं वो यीशु मसीह पे डालता है। और वो व्यक्ति होता है जो नाव से नीचे उतर कर जल में जाता है और उसमें उसकी दुनिया का आनंद लेता है और उसमें रहता है और उसको देखता है। वो परमेश्वर के उस स्वाद को चखता है जो परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है। अगर हम अपने क्रूस को उठाते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, परमेश्वर के आनंद को देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसने हमारे लिए जान दी है। क्रूस उठाने का मतलब होता है कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ करके यीशु मसीह में बढ़ते हैं। जो हमारा पाप का जीवन होता है उसको हम छोड़ के यीशु मसीह में बढ़ते हैं, यीशु मसीह के प्रेम में बढ़ते हैं। जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं तो यीशु मसीह ने सदैव अपने चेलों को उत्साहित किया और उनको विश्वास में बढ़ने के लिए कहा। जब हम देखते हैं 3 मनुष्य के बारे में कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, हम सिर्फ क्रिसमस और ईस्टर के दिन चर्च में आते हैं या हम सिर्फ रेगुलर विश्वासी हैं, सिर्फ संडे सैटरडे आकर के सिर्फ अपनी हाजिरी लगाते हैं। नहीं, हमको उस विश्वासी के जैसा बनना है कि हम परमेश्वर के साथ नीचे जाएं और उसमें उस दुनिया का आनंद लें और परमेश्वर की महिमा करें। हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ना है और उसकी दया में बढ़ना है और अपने विश्वास को, अपनी छाप को लोगों के ऊपर छोड़ना है। जैसा कि बाइबल में लिखा हुआ कि 5वां सुसमाचार हम हैं और हमें अपने जीवन से लोगों को प्रभावित करना है। लोग हो सकता है बाइबल को ना पढ़ें, हो सकता है सुसमाचार को ना सुने, लेकिन वो हमारे जीवन को देखते हैं और हमारे जीवन से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि उनका जीवन बदले और वो देख के कह सकें कि सच में इन लोगों में कुछ तो बात है। क्योंकि संसार में हम देखते हैं कि लोग जब भी
कुछ अपन का स्वार्थ रहता है, जब भी पास में आएंगे आपकी बातचीत करेंगे, नहीं तो नहीं। हमें वैसा नहीं बनना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर में चलना है। और जैसा कि लिखा है कि हमें अपने क्रूस को उठाना है, हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, हमें लोगों की चिंता परेशानियों में देखना है, उनसे बातचीत करना है, उनको साहस देना है। तो इसी तरह से हमें परमेश्वर में बढ़ना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है और चलना है। आज की सुबह में हम आपको यही उत्साहित करना चाहेंगे कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़िए और अपने क्रूस को उठाइए और जो भी उसकी आज्ञाएं उनको मानिए और अपने जीवन से उसको महिमा दीजिएगा। जय मसीह की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।